आज की इस चर्चा में हम एक बेहद शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के अंदर गोता लगाने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी चाइनीज फैंटेसी दुनिया जहां जबरदस्त एक्शन है, बहुत गहरे जज्बात हैं और एक ऐसा सफर है जो सच में दिमाग हिलाकर रख दे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये खास विश्लेषण, द लास्ट शैडो वॉरियर। अब कहानी की गहराई में जाने से पहले जरा इस एक बात पर गौर करते हैं। क्या एक ऐसा इंसान जो शारीरिक रूप से बिल्कुल कमजोर हो, वो दुनिया का सबसे महान योद्धा बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि अक्सर हम यही मानते हैं कि ताकत तो पैदाइशी होती है, लेकिन ये कहानी हमारी इसी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देने वाली है। भाग एक अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी सिनेमैटिक दुनिया की जो पूरी तरह से काले साए और घने अंधेरे में डूबी हुई है। एक ऐसी भयानक जगह जहां उम्मीद की कोई किरण तक नहीं पहुंच पाती। हर तरफ बस खौफ ही खौफ है, और इस खौफ की वजह है एक ऐसा विलन जिसके महज नाम से ही लोगों की रूह कांप उठती है। अब यहाँ जो कंट्रास्ट है ना, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है जार्किन, बेहद ताकतवर, खूंखार और खौफनाक काले जादू का इस्तेमाल करने वाला, एक ऐसा विलन जिसके आगे बड़े बड़े सूरमा घुटने टेक देते हैं। और दूसरी तरफ है लियो, देखने में एकदम कमजोर, डरा सहमा हुआ, लेकिन उसका दिल एकदम साफ है। अब सोचिए, ये मुकाबला तो पूरी तरह से नामुमकिन सा लगता है ना। एक कमजोर सा लड़का इतने खूंखार राक्षस का सामना कैसे ही कर पाएगा? भाग 2, लियो का दर्दनाक सफर। हर हीरो की कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। लियो के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। पहले दिन वो अपने गांव में एक बहुत ही शांत और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। फिर आता है दूसरा दिन, जब जार्किन की सेना ने उसके गांव पर एक बहुत ही भयंकर हमला कर दिया। पलक झपकते ही लियो ने अपना पूरा परिवार, अपने सारे दोस्त हमेशा के लिए खो दिए। ये सच में दिल चीर देने वाला पल था। और तीसरे दिन, उसी गहरे सदमे और दुख में डूबा लियो अपनी जान बचाकर एक बहुत ही रहस्यमयी पहाड़ की तरफ भागने को मजबूर हो जाता है। यही वो भयानक दर्द है। भाग 3, शैडो मास्टर की शिक्षा। अब कहानी में आती है थोड़ी रफ्तार। उस रहस्यमयी पहाड़ पर एक जादुई गुफा के अंदर लियो की मुलाकात होती है शैडो मास्टर से। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम चाइनीज मार्शल आर्ट्स के उन प्राचीन और समझदार गुरुओं को देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे। यही वो मेंटर हैं जो एक ही नज़र में लियो के अंदर छुपी उस जबरदस्त क्षमता को भांप लेते हैं, जिसके बारे में खुद बेचारे लियो को भी कोई अंदाजा नहीं था। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। गुरु लियो को एक ऐसा सच बताते हैं जो उसके होश उड़ा देता है। वो बताते हैं कि लियो कोई साधारण सा कमजोर लड़का नहीं है। असल में वो इस दुनिया का द लास्ट शैडो वॉरियर है। जी हां, आखिरी शैडो वॉरियर। ये वो पल है जब लियो के खुद को देखने का नजरिया पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल जाता है। अब यहां से शुरू होती है वो जबरदस्त पसीना बहा देने वाली ट्रेनिंग। इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहले स्टेप में लियो अपनी अंदरूनी जादुई शक्तियों पर कंट्रोल करना सीखता है। फिर दूसरे स्टेप में वो तलवारबाजी की एकदम असाधारण और हैरान कर देने वाली कलाओं में महारत हासिल करता है। लेकिन सबसे कमाल का है ये तीसरा स्टेप। अपनी सारी शारीरिक कमजोरियों को दरकिनार करते हुए लियो अपनी ही परछाई को अपना सबसे खतरनाक हथियार बना लेता है। मतलब सच में एक कमजोर लड़के का अल्टीमेट वॉरियर बनने का ये सफर रोंगटे खड़े कर देता है। भाग 4, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। अब आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। फाइनल क्लैश। एक तरफ है जार्किन का वो कभी खत्म ना होने वाला बेहद खतरनाक काला जादू, और दूसरी तरफ है लियो के हथियार यानी सच्चाई, अपने लोगों के लिए बेइंतहा प्यार और उसकी नई नवेली शैडो पावर्स। ये साफ दिखाता है कि ये महज कोई शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये 2 बिल्कुल अलग अलग सोच और मूल्यों की एक बहुत ही बड़ी जंग है। दोनों के बीच जो टक्कर होती है ना, वो एकदम धांसू और तेज रफ्तार वाली होती है। जार्किन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन फिर लियो का एक जोरदार विशाल जादुई प्रहार जार्किन के उस घने अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर देता है। और उस एक वार के साथ ही इस पूरी सिनेमैटिक दुनिया में हमेशा के लिए रोशनी वापस लौट आती है। और इसी के साथ लियो का सफर पूरा होता है। जो कभी गांव का सबसे कमजोर और डरा सहमा सा बच्चा था, वो अब पूरी दुनिया का रक्षक बन चुका है। वो एक सच्ची लेजेंड बन जाता है। एक डरे हुए बच्चे से लेकर एक महान योद्धा बनने तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में कमाल का है। भाग 5, कहानी से मिलने वाली सीख।
चलिए अब थोड़ा ठहरते हैं और इस बात पर गौर करते हैं कि असल में इस कहानी से हमें क्या टेकअवेज मिलते हैं। इस पूरी कहानी को हम 3 बहुत ही साफ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, कड़ी मेहनत से अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेना। लियो की तरह ही सही रास्ते पर चलकर कोई भी इंसान अपनी कमियों को हरा सकता है। दूसरा, चाहे कितनी भी बड़ी और ताकतवर बुराई क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, एक बहुत बड़े दुख और त्रासदी के बाद भी कभी हार न मानना। जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, तब भी लियो ने गिव अप नहीं किया। इस विश्लेषण को समेटने से पहले कहानी की ये एक लाइन सच में दिल को छू जाती है। हमारी असली ताकत हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे हौसले और दृढ़ निश्चय में होती है। एक सच्चे योद्धा की पहचान उसका शरीर नहीं, उसकी हिम्मत होती है। तो जाते जाते ये सवाल हम सभी के लिए है, क्या हमने उस अंदरूनी ताकत को, उस शैडो को पहचाना है जो हमारे अपने डर के पीछे छिपी है? या हम भी अभी तक अपने अपने जारकन से बस भाग ही रहे हैं? सोचिएगा जरूर।